गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स पिछले क्लास में हम लोग जो है एयर के बारे में पढ़ रहे थे ना। क्या चीज़ पढ़ रहे थे हम लोग? एयर के बारे में पढ़ रहे थे कि एयर क्या है, पढ़ने के लिए क्यों आवश्यक है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, एयर किस किस वर्कों में हम लोग एयर का यूज़ करते हैं, कौन कौन से कामों में, या फिर एयर से क्या कर सकते हैं, है ना। ये सारी चीज़ों को हमने पिछले क्लास में पढ़ चुका था। आज हम लोग एयर के फीचर के बारे में पढ़ते हैं। फीचर में उसका गुण, क्या क्या प्रॉपर्टीज है उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो एयर में पहला जो इसका प्रॉपर्टीज है, पहला जो इसका फीचर्स है, नेचर कर सकते उसका फीचर कर सकते। तो ये है इसका कि एयर ऑक्यूपाई स्पेस। क्या है? एयर ऑक्यूपाई स्पेस। इट मीन्स कि एयर जो है, हवा जो है वो क्या करता है, जगह को छेकता है। हवा क्या करता है, जगह को छेकता है ना। ऑक्यूपाई मतलब क्या होता है, घेरना या छेकना, है ना। तो हवा जो है क्या करता है, एयर को हवा जो है स्पेस को छेकता है ना। एयर ऑक्यूपाई मतलब क्या होता है, घेरना या छेकना स्पेस। और एग्जाम्पल के लिए आपको दिखाया गया क्या जा रहा है, व्हेन वी ब्लो अप अ बैलून द एयर अराउंड इट मूव टू मेक स्पेस फॉर इट। कह रहा है कि जब आप हवा को, बैलून को हवा डालते हैं, ठीक है, या फिर कह सकते हो बैलून को जब फुलाते हो तो क्या होता है ना, वह फूलता है तो उसमें जो हवा भरा जाता है तो वो फैलता है मतलब क्या, जब तक उसमें हवा नहीं था तब तक वो इतना बड़ा था, इतना छोटा हुआ, हवा डाले इतना बड़ा हुआ। इसका मतलब क्या, वो इतना बड़ा हुआ तो स्पेस तो छीका ना, कौन चीज़, हवा गया उसमें तब ना। इसका मतलब हो गया कि हवा जो है वह क्या करता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है। चलिए इसको और बेहतर तरीके से समझने से हम लोग एक एक्टिविटी को देखते हैं। कह रहा है पुश अ बैलून इनटू एन एम्प्टी प्लास्टिक बोतल। कह रहा है एक खाली प्लास्टिक बोतल में बैलून को डालना है। ठीक है, एक खाली प्लास्टिक बोतल में जिसमें खाली है, ढक्कन नहीं, उसमें बैलून को डालना है। ठीक है, टर्न द नेक ऑफ द बैलून एंड स्टिक इट ओवर द माउथ ऑफ द बोतल। और बैलून को पूरा होल नहीं डालना है, बैलून का जो माउथ वाला पार्ट है जिससे हम लोग हवा ब्लो करते हैं, हवा डालते हैं, उसको ऊपर की ओर रखना है, रेस्ट पार्ट को बैलून के अंदर देना है, और उसको जो है वो पार्ट है उसको बोतल के कवर के ऊपर से ढक लेना। मीन्स इस तरीके से उसको पैक कर लेना है कि बोतल से एयर नहीं निकले, ठीक है। ब्लो हार्ड इनटू द बैलून, you will not be able to blow up the balloon because the bottle is full of air. There is no space for more air in the bottle. और जब उस तरीके से टाइट हो जाएगा तो आप बैलून को फुलाने का कोशिश कीजिए, उसमें हवा भरने की कोशिश कीजिए, तो आप कितनों भी कोशिश कर लीजिएगा बैलून नहीं फूलेगा। क्यों नहीं फूलेगा? क्योंकि बोतल में तो ऑलरेडी हवा है, अगर बैलून में हवा डाल रहे हैं तो वो उसको तो स्पेस चाहिए ना, वह स्पेस कहाँ से मिलेगा? तो बोतल में ऑलरेडी हवा और वो हवा निकल नहीं रहा है, हवा निकल ले रहा है, वहाँ से हटेगा हवा तब तो दूसरी हवा जो जिसमें प्रेशर ज़्यादा है वो उस स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, जिस कारण से बैलून फूल नहीं पा रहा है। वही अगर आप बोतल में होल कर दीजिए तब ब्लो कीजिए तो वो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि होल से बोतल का एयर निकलना शुरू हो जाएगा तो बैलून के लिए स्पेस मिल जाएगा, बैलून की हवा की। ठीक है, तो इससे स्पष्ट हुआ कि नहीं, ये जो हवा जो है वो क्या किया, स्पेस ऑक्यूपाई किया, है ना। So normally when you blow up the balloon, the air around it moves to make space for it, but the air in the bottle cannot move out because the mouth of the bottle is covered by the balloon. है समझ में कि बैलून में जो बोतल में जो बैलून है उसको फैलने के लिए वहाँ का स्पेस ही नहीं है, हवा तो निकल ही नहीं रहा है बैलून से, इसलिए वो। तो ये हो गया इसका पहला फीचर, क्या कि एयर ऑक्यूपाई स्पेस। इसको हमने एक एक्टिविटी के माध्यम से देख लिया। नेक्स्ट हमको है एयर हैज वेट। एयर हैज वेट, एयर में क्या होता है तो वजन होता है। एयर क्या होता है, वजन। एयर में क्या होता है, वजन होता है, या फिर कह सकते एयर जो होता है भारी होता है ना। इस चीज़ को समझने के लिए भी हम लोग एक एक्टिविटी का लेंगे। एयर हैज वेट, फॉर एग्जाम्पल वेट ऑफ अ नॉर्मल बैलून एंड अ ब्लो अप बैलून इज डिफर। कैसे? तो एक नॉर्मल बैलून जो खाली है, ब्लो किया हुआ नहीं है, खुला हुआ नहीं है, उसको, और एक बैलून जिसमें
ब्लो किया हुआ है उसको बैलेंस के तराजू के दोनों तरफ रखिएगा, तो जिसमें हवा है वो क्या होगा, थोड़ा डाउन हो जाएगा। यानी मान लीजिए इस साइड बैलून हवा वाला, इस साइड खाली, तो ये ऐसे हो जाएगा, डाउन हो गया, जिससे स्पष्ट होता है कि बैलून में क्या है, हवा है, और हवा में क्या है, वेट है। चलिए इसको एक्टिविटी देखते हैं कैसे कर रहा है। टाई अ स्ट्रिंग अराउंड द सेंटर ऑफ द रूलर। रूलर लीजिए, स्केल जिसको आप लोग कहते हो, उस रूलर को क्या करना है, इस तरीके से सेंटर में बांधना है कि अगर उसको लटकाएंगे तो वो दोनों ओर बैलेंस हो, दोनों ओर क्या हो, बैलेंस हो। हैंग द स्ट्रिंग ऑफ द समथिंग सो दैट द रूल कैन मूव अबाउट। अब क्या करना है, रस्सी जो बांधे है रूलर में, जो बैलेंस हो गया तो उसको किसी चीज से लटका देना है। द रूलर शुड रिमेन हॉरिजॉन्टल, और उसको फिर लटकाने वक्त भी देख लेंगे कि रूलर हॉरिजॉन्टल है कि नहीं, ऐसा तो नहीं किसी और झुका हुआ है, नॉर्मल है। इफ इट टाई वन साइड शिफ्ट द स्ट्रिंग स्लाइटली टुवर्ड द साइड। अब कह रहा है अगर आप उसमें लटका दिए और बैलेंस नहीं हो रहा है, तो जिस तरफ ज़्यादा लोड है आप धागा को उस तरफ थोड़ा ससरा के क्या कर सकते, उसको बैलेंस कर सकते। जैसे ये हमने ऐसे लटका दिया, ठीक है, अब ये ऐसे हो रहा है, तो ये धागा को थोड़ा हम लोग इधर करके इधर कर, जैसे ऐसे लाएंगे, ये क्या होगा, इक्वल हो। जब ऐसे हो जाएगा तब क्या करना है, तो कह रहा है what inch of the ruler it remain horizontal, check this out by hanging two balloon of the same size without blowing up। अब जब ये हॉरिजॉन्टल हो गया तो दो बैलून लेना है, दो बैलून लेना है, दो जिसका दोनों का वेट क्या हो, सेम हो। उसको कैसे चेक करेंगे, वेट सेम है, एक बैलून को ऐसे इधर, एक बैलून को इधर, दोनों को लटकाएंगे। अगर दोनों ऐसे ही है तो ठीक है, नहीं तो कोई इधर उधर हो गया तो फिर तो ऐसा नहीं लेंगे। दोनों बैलून लेंगे, जिसको दोनों को बिना फैलाए हुए एक को इधर एक को इधर लटकाएंगे, देख रहे कि नहीं दोनों नॉर्मल है ऐसे। तब क्या करेंगे, एक बैलून को वहाँ से ले आएंगे, उसमें हवा फूक देंगे, ठीक है। दिस इज जस्ट लाइक द वेस्ट बैलेंस वेजिटेबल वेंडर्स और प्रोसेस, ठीक है। वेस्ट बैलेंस कैसे, तो वेजिटेबल जो सब्जी उब्जी का व्यापारी होता है, पानसारी सब होता है, पानसारी मतलब दुकानदार सब, ठीक है, जो अपना सामान बेचते हैं तो क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं ना, दोनों एक तरफ बांट देते हैं, बाट समझते हो ना, और एक तरफ क्या देते हैं, वस्तु को देते हैं, दोनों बैलेंस हो गया तो इक्वल। उसी तरीके से बैलून को भी बैलेंस कर लेना है। अब क्या करना है, ब्लो अप वन ऑफ द बैलून्स, द रूलर विल टाई टुवर्ड ऑन द साइड ऑन व्हिच यू हैंग द ब्लो अप बैलून। अब क्या करना है, एक बैलून को ब्लो कर लेना, फुला लेना है, और एक तो मान लीजिए इधर लटका है तो इधर वाला को निकालिए, इसमें हवा भर के फिर लगाएंगे, फिर इसको हैंग करेंगे तो क्या होगा, ये ऐसे हो जाएगा। ऐसे हो गया मतलब क्या, इसमें जो हवा था, वेट था आया, तो वो क्या किया, थोड़ा डाउन कर दिया, जिससे स्पष्ट होता है कि हवा में क्या होते हैं, वेट होते हैं, एयर एज वेट, ठीक है। नेक्स्ट कर एयर एक्सर्ट प्रेशर। एयर क्या करता है, प्रेशर उत्पन्न करता है, दबाव उत्पन्न करता है। एक्सर्ट मतलब उत्पन्न करना, एयर एक्सर्ट प्रेशर, हवा जो है वो दबाव उत्पन्न करती है। कह रहा है एयर इज नॉट अ एयर एज यू थिंक। एयर जिसको आप समझ रहे हो ऐसा नहीं है कि नॉर्मल है, दबाव को उत्पन्न कर रहा है, ऐसा नहीं है, हल्का ऐसा नहीं है। एयर भी प्रेशर उत्पन्न करते हैं। इट कैन अप्लाई अ लॉट ऑफ प्रेशर। एयर जो हवा जो बहुत ज़्यादा प्रेशर उत्पन्न करता है, अगर उसको बंद करके एक पतली नली के माध्यम से अगर बहाया जाए तो वो बहुत ज़्यादा प्रेशर उत्पन्न करता है। वी यूज दिस टू मेक इट डू यूजफुल थिंग्स लाइक लिफ्टिंग लोड, ठीक है। और उस हवा का उपयोग हम लोग कई सारे कार्य में करते हैं, जैसे लोड को उठाने में। उस लोड को उठाने में मतलब आप देखते हैं, ये सब क्या कहते हैं, JCB मशीन हो गया, या पिछले क्लास में मैंने बताया था कि हवा जो हम लोग टायर में भरते हैं तो वो लोड उठा के रखता है, तो वो हो गया। इस सबसे क्या स्पष्ट होता है कि हवा में जो है प्रेशर होती है और वो वेट को उठा सकता है, ठीक है। चलिए इसकी एक एक्टिविटी के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि हवा में जो प्रेशर होता है कैसे होता है। तरह प्लेस अ प्लास्टिक बैग अंडर 2 और 3 बुक, ठीक है। एक प्लास्टिक का ऐसा थैला ले लीजिए जिसका मुंह जो है वो छोटा हो, और उसके ऊपर क्या करना है, 3-4 किताब रख देना, ठीक है। इतना ही किताब रखिए जिसको आप प्रेशर से, अपने प्रेशर से उठा सके, ठीक है।
उसको ऊपर प्लास्टिक के ऊपर रख दिए, ब्लो इनटू द पॉलीथीन बैग एंड सी हाउ एयर एक्सर्ट प्रेशर टू लिफ्ट द बुक, और उसको आपको ब्लो करना है। जैसे ही ब्लो कीजिएगा तो वो बुक क्या होगा, थोड़ा सा उठने लगेगा। जैसे थैला में प्लास्टिक में हवा भरते जाएगा, बुक आपका उठने लगेगा। जिससे क्या होता है कि एयर प्रेशर देता है, जिससे क्या करता है, तो उस वस्तु को, लोड को उठा रहा है। ठीक है, तो इससे ये स्पष्ट हुआ कि हवा में क्या होती है, प्रेशर होती है। ठीक है, और प्रेशर के कारण ही तो वाइंड मिल पड़ी जगह वाइंड मिल चलता है ना। प्रेशर के कारण ही क्या होता है, वाइंड मिल चलता है ना। या कहीं पे कुछ फंस जाता है, छोटा सा चीज आप ब्लो करते हैं, उसको फूकते हैं तो क्या होता है, मान लीजिए पाइप में कुछ फंस गया तो ब्लो करते हैं, है ना। रिफिल होता है, चलता नहीं रहता, तो आप ब्लो करते हैं, फूकते हैं उसको, ताकि वो इंक जो है वहाँ तक उसकी नींव तक पहुँचे। तो क्यों, फूकने से प्रेशर उत्पन्न होता है और वो उस इंक को नींव तक पहुँचाता है। जो नेक्स्ट कर रहा है मोर अबाउट एयर, एयर के बारे में और कुछ। जैसे कर रहा है व्हेन एयर इज कूल्ड इट कॉन्ट्रैक्ट एंड इट इज हीटेड इट एक्सपेंड। जब हवा ठंडी होती है तो वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता है। जब हवा जो है ठंडा होता है तो वो क्या होता है, सिकुड़ता है। हवा ठंडा है तो सिकुड़ेगा, और जब हवा हीट होगा तो क्या होगा, फैलेगा। ठीक है, जैसे ही कोई चीज सिकुड़ेगा तो उसका वेट ज़्यादा हो जाएगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे ही कोई वस्तु कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसका वेट ज़्यादा होगा, एक्सपेंड होगा, वेट कम होगा। व्हेन एयर इज कूल्ड इट कॉन्ट्रैक्ट एंड इट हीटेड इट एक्सपेंड। जब हवा को ठंडा किया जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, और जब गर्म किया जाता है तो वो एक्सपेंड होता है। ठीक है, और जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, सिकुड़ेगा तो डेफिनेटली स्पेस कम लेगा। इतना बड़ा सिकुड़ के इतना बड़ा स्पेस कम लिया, एक्सपेंड हुआ स्पेस ज़्यादा। तो जैसे ही कोई वस्तु को आप ठंडा करते हो तो वो क्या होता है, स्पेस कम लेता है, गर्म करते स्पेस ज़्यादा लेता है। इसका कुछ एक्सेप्शन भी है। ठीक है, जैसे बर्फ़ होता है, बर्फ़ को ठंडा करोगे तो वो फैलेगा ही, पानी को ठंडा करोगे जमेगा, बर्फ़ बढ़ेगा तो वो फैलेगा, है ना। तो वो सब उसका एक्सेप्शन है, उसको देखेंगे आगे हम लोग। व्हेन समथिंग कॉन्ट्रैक्ट इट बिकेम हैवियर, और जैसे ही कोई वस्तु कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वह क्या होगा, हैवियर होगा, भारी होगा। ठीक है, हैवी थिंग मूव टुवर्ड डाउनवर्ड टू श्रिंक इन लिक्विड एंड गैस, लिक्विड श्रिंक इन लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, अब जो भारी वस्तु है तो क्या होगा, नीचे जाएगा। भारी नीचे जाएगा ना, भारी वस्तु नीचे जाता है कि नहीं। जो उसमें वेट होगा वो नीचे की ओर आएगा, जो हल्का है वो ऊपर की ओर आएगा, है ना। तो यही कारण है कि भारी वस्तु गैस में और पानी में क्या होता है, डूब जाता है। नेक्स्ट कर रहा है अ कॉइन फॉर एग्जाम्पल इज हैवियर देन वाटर। एक सिक्का जो होता है वो क्या होता है, पानी से भारी होता है। तो जैसे आप पानी में डालोगे वो क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा, डूब जाएगा। When you drop a coin into the glass of water, it shrink. In the same way, cold air shrink. इसी तरीके से कोल्ड एयर, ठंडी हवा जो होती है वो क्या होता है, नीचे की ओर, और गर्म हवा बाहर की ओर जाता है, ऊपर की ओर आता है। ठंडा हवा नीचे और गर्म हवा ऊपर। जैसे इसलिए कारण है कि एटमॉस्फेयर में जैसे जैसे ऊपर जाते हैं क्या होता है, वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ते जाता है। क्यों, क्योंकि ठंडा हवा वहाँ पे, गर्म हवा जो है ऊपर गया है, गर्म वस्तु ऊपर है। ठीक है, that is why you feel in your toes when you open the refrigerator. Okay, next करा, when something expand it became lighter, lighter things move upward. For example, ice is lighter than water, so a cube of the ice float in the glass of water. अब जो वस्तु क्या है, गर्म है, एक्सपेंड किया हुआ। ठीक है, जो वस्तु एक्सपेंड किया हुआ है वो क्या होता है, ऊपर की ओर आता है। आइस इज लाइटर देन वाटर, आइस जो है हल्का होता है, आइस जो है, बर्फ जो है वो पानी से हल्का होता है, इसी कारण से वो क्या होता है, पानी के ऊपर तैरता है। ऑयल इज लाइटर देन वाटर, ऑयल फ्लोट ऑन वाटर। तेल भी होता है वो क्या होता है, पानी से हल्का होता है, यही कारण है कि वो पानी की सतह पे तैरता है।
इन द सेम वे हॉट एयर मूव अपवर्ड डू दिस एक्टिविटी सी द, और यही कारण है कि गर्म हवा जो होता है वो क्या होती है तो ऊपर की ओर मूव करती है। टैप अ फ्यू थिन स्ट्रिप ऑफ द पेपर टू अ पेंसिल, होल्ड द पेंसिल अ लिटिल अबव द टोस्टर लैम्प और द बर्निंग कैंडल, द स्ट्रिप विल फल्टर बिकॉज सो द हॉट एयर राइज द प्रेशर देन। अब कह रहा है इसके एग्जांपल समझने के लिए एक पेपर ले लीजिए, ठीक है, पेपर का टुकड़ा, कागज का टुकड़ा और पेंसिल पे उसको रखिए इस तरीके से, जैसे ये पेंसिल है, कागज का टुकड़ा को हमको इस पे रख दिए और उसको टोस्टर के ऊपर या कैंडल के ऊपर ऐसे करके, जैसे यहाँ कैंडल टोस्टर जल रहा है, कैंडल जल रहा है, यहाँ पर रखिएगा तो यहाँ पे जो पेपर जो लटका हुआ है वो क्या होगा, इधर उधर मूव करेगा। क्यों मूव करेगा? क्योंकि जो हॉट एयर है वो ऊपर की ओर जा रहा है तो उसमें प्रेशर मार रहा है तो ये मूव कर रहा है, ठीक है। तो इससे स्पष्ट होता है कि हॉट एयर ऊपर की ओर और कोल्ड एयर नीचे की ओर आता है और वो प्रेशर जनरेट करता है। क्लियर? तो इस प्रकार से जो है आपका एयर जो चैप्टर था लेसन 8 का एयर चैप्टर वो पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे, ठीक है बच्चों। आप लोग मैथ नहीं बना रहा था इसलिए मैंने मैथ क्लास को बंद कर दिया। मैथ का होमवर्क आप लोग नहीं बना रहे थे इसलिए मैंने उसको बंद कर दिया। जब आप लोग बनाइएगा ही नहीं, कीजिएगा ही नहीं तो फिर पढ़ने से क्या फ़ायदा, ठीक है। चलिए, वैसे जिस बच्चे को मैथ बनाना हो प्रॉब्लम होगा तो वो मुझसे पूछ सकते हो कि सर ये चैप्टर में मुझे ये प्रॉब्लम है। जो बनाना चाह रहे हैं बना रहे हैं तो अपना आगे बनाइएगा, जो प्रॉब्लम होगा वो मुझसे पर्सनल नंबर पे क्वेश्चन करके पूछ सकते हो। थैंक यू।